अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की वीडियो में हमने कॉलर नेक तैयार करना है। सिर्फ सर्दियों के मौसम में हम कॉलर नेक और बैन नेक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ के ऊपर कॉलर नेक ही तैयार करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से इसको स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जब भी हम कॉलर नेक तैयार करते हैं तो हम जो तीरे की चौड़ाई है वो अगर हमने 7 लेनी होगी तो हम 7.5 लेंगे, ठीक है। हाफ इंच हम यहाँ से तीरा भी बढ़ा के रखेंगे और पिछली साइड को भी हमने हाफ इंच बढ़ा के रखना होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि जब भी हम बैक नेक या कॉलर नेक तैयार करते हैं तो हमने बैक का जो ये पार्ट है इसको हमने हाफ इंच ऊपर की तरफ भी बढ़ा के रखना है और तीरे की चौड़ाई की तरफ से भी हमने इसको हाफ इंच बढ़ाना होता है और इसका आर्म होल भी हम थोड़ा सा हाफ इंच बढ़ा के ही रखते हैं। इससे हमारा जो बैक नेक है या कॉलर नेक है वो ऊपर को नहीं उठेगा और वो फिट होके रहेगा। तो चलिए पहले हम यहाँ पे निशान लगाते हैं कि हमने यहाँ पे चौड़ाई कितनी लेनी है। तो यहाँ मैं चौड़ाई लूँगी 3.25 इंच, ठीक है। 3.25 इंच पे मैं यहाँ निशान लगा दूँगी इसकी चौड़ाई का और 3 इंच के करीब या 3.25 इंच पे, हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा दिया है इसकी लेंथ का, लंबाई का। अब इसको हमने इस तरह से राउंड शेप देनी है। अब इसी के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ भी हमने निशान लगा देना है बैक पे 3.25 पे, ठीक है। तो इसको बैक को हम साइड पे कर लेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हमने कर ली है, ठीक है। राउंड में ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमने ये कट बनाना है, कट तैयार करना है ताकि ये हमारा जो गला है वो खुल सके और हम आराम से इसको वेयर कर सकें। तो इस कट को तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने ये पेस्ट किया है बुकरम को और इसकी जो लेंथ मैंने ली है और इसकी जो चौड़ाई ली है वो है, लेंथ इसकी 12 पे है, ये देखिए इस तरह से, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10.5 के करीब, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको ये तैयार किया है। ये बैक पे इसका मैंने ये फैब्रिक इसको जो है ना वो फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया है। अब हमने इसको यहाँ से यहाँ पे रखना है, ये इस तरह से, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे भी मैंने एक निशान लगाया हुआ है कि हमने इस कट को कितने इंच तक नीचे ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको 7.5 पे ही तैयार करना है, ठीक है। 7.5 का मैंने यहाँ पे ये निशान लगाया हुआ है, ठीक है। ये 7.5 पे मैंने इसको निशान लगा दिया है और जो है ना, और इसका एक लाइन, ये 2 लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। ये बिल्कुल थोड़ा सा गैप पे एक लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी इसके ऊपर और दरमियान में हम कट करेंगे तो ये हमारा जो गला है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हमने इसे किस तरह से स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ से हमने इसको अंदर की तरफ कर देना, ठीक है, स्टिचिंग के बाद। ये हमने इस तरह से इसको पलट के प्रेस करके सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर देना है इसी के बराबर में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पे दोनों की कटिंग करके अब यहाँ पे हमने इसको सिलाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सिलाई कर देती हूँ ये इस तरह से। इस सिलाई को करने के बाद अब हमने यहाँ पे किस तरह से इसको शेप देनी है, ऐसे। ये सीधा यहाँ से हमने इस तरह से करना है, ये देखिए इस तरह से हमने इसको ये शेप दे के हमने इसकी कटिंग कर लेनी है।
अब यहाँ हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे पूरी सिलाई कर देंगे। ये देखें ऐसे मैं इसको ये देखें, ये इस तरह से हमने इसको अंदर से कवर कर लिया है। ये देखें ये सारा कवर हो गया है। यहाँ से भी हमने इसको स्टिच करना है। ये मुकम्मल हो गया। अब हमने इसको बैक के साथ कंधे इसके अटैच करेंगे। ये इस तरह से हमने शोल्डर पे एक स्टिचिंग करनी है और इसको अटैच कर देना है फ्रंट और बैक को। अब दूसरे कंधे पे भी हमने इसी तरह से इसको सिलाई करना है। दोनों शोल्डर्स पे हमने ये स्टिचिंग कर ली है। अब हमने इसको इस तरह से उल्टा, यहाँ इसको मैं उल्टा करके ये आपको दिखाती हूँ। जो अंदर का नेक था उसको मैंने हैंड स्टिच किया है, ठीक है। तुरपाई कर लिया हमने और कंधों के ऊपर भी हमने दोनों साइड से सिलाई कर ली है। अब हमने इसको फ्रंट की जो नेक है उसको हमने दोनों नोकों को बराबर करके पकड़ लेना है, ठीक है। और कंधे से भी हम इसको बराबर करके रखेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। फ्रंट के भी और बैक को भी पार्ट को हम दोनों को इस तरह से डबल फोल्ड करके सेट करके रख लेंगे। अब ये जो फ्रंट और बैक का नेक है इसकी हमने पैमाइश करनी है कि कॉलर हमने कितने इंचेस पे लेना है। तो ये मैं खींच के इसकी पैमाइश कर रही हूँ। 7.5 था, जब मैंने इसको डबल फोल्ड किया तो ये 15 पे आ गया, ठीक है। अब 15 हमने कॉलर की कटिंग करनी है, तो इसको हमने साइड पे रख देना है। ये डबल फोल्ड मेरे पास बुकरम है, ठीक है। इसके ऊपर मैं जो पहला निशान लगाऊंगी वो है बैक नेक का। तो हम पहले बैक नेक से यहाँ पे माइश कर लेते हैं। 3.25 था, फिर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए कि 3.25 है। तो हमने यहाँ पे एक निशान 3.25 का लगा देना है, जो हमने पहला निशान लगाना है। निशान लगाते हुए आप गौर से देखिएगा तो फर्स्ट टाइम में ही आप बहुत ही खूबसूरत जो है ना, ये देखिए मैं 1.25 पे निशान लगा रही हूँ अब, ठीक है। ये डाउन में हमने 1.25 पे निशान लगाना है। अब यहाँ पे हमने लेंथ लेनी है कॉलर की, तो 7.5 था जो फोल्ड होके 15 हो जाएगा। तो 7.5 पे हमने एक निशान लगा देना है। अब इस निशान को हम डाउन के निशान के साथ दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने एक लाइन लगा देनी है। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा गहरा कर दूँ ताकि आपको साफ़ नज़र आए। अब यहाँ से हमने
इसका राउंड ले लेना है, ठीक है। राउंड लेके हमने इसकी नोक निकालनी है। आप नोक को ज़्यादा लंबा भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ नॉर्मल साइज़ में लूँगी। और यहाँ पे अब हमने कॉलर की चौड़ाई 3.5 लेनी है, ठीक है। कॉलर की चौड़ाई का 3.5 का मैं निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। नोक की तरफ लेके आएंगे। तवज्जो से देखिए, बहुत प्यारा ये नेक बनता है जब हम इसकी अच्छी सी कटिंग करते हैं। तो ये इस तरह से हमने हल्का सा ऊपर राउंड करना है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये हो गई इसकी कटिंग, ठीक है। नोक से हमने हल्का सा इसको बढ़ा के रखा हुआ था ताकि हल्की सी इसकी नोक जो है वो नुकीली सी हो। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है। बहुत ही इसकी जो प्यारी सी लुक है, ये देखें इस तरह से आएगी। चलिए अब इसको स्टिच करते हैं। बुकरम को जो है वो कपड़े के ऊपर ये देखिए इस तरह से पेस्ट कर लिया है, ठीक है। और हाफ इंच कपड़ा जो है हमने वो सब साइड से इस तरह से बढ़ा के रखा हुआ है। 1/2 इंच है ये कपड़ा बढ़ा के, और सेम इसी साइज़ में हमने ये वाला भी इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल बराबर है ये हर जगह से। तो इस तरह से हमने ये 2 बना लेने हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से एक उठाएंगे, ये बुकरम वाला पीस, और ये जो नोक वाली साइड है इसको हमने नहीं करना इस साइड से, ठीक है। तो वो इस साइड से हमने इसको इस तरह से मुकम्मल सिलाई कर लेना है। मुकम्मल सिलाई हमने कर लिया है। यहाँ पे इसको हम बराबर में पकड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक कट लगा देंगे, ठीक है, ये देखें। और अब हमने जो ये कपड़ा है यहाँ से इसको बराबर कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम इसको बराबर कर लेंगे, और इस साइड पे यहाँ से इस तरह से स्टिचिंग करने जाना है हमने। ये सारा बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ तक सिलाई लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब इसका जो ये नोक है ना, इस नोक को हम निकालने के लिए यहाँ पे इस धागे को इस तरह से रख देंगे, इस तरह इसको उठाएंगे, और यहाँ पे हमने इन दोनों कपड़ों के दरमियान में यहाँ पे फंसा के रख देना है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से यूँ कर देंगे, और इसको उठा के इन दोनों को यहाँ निकाल देंगे, ठीक है। ये इस तरह से हमने निकाल देना है। अब हमने इसको इस तरह से लेके आना है, ये ऐसे। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से कटिंग करने के बाद अब हमने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है, ठीक है।
इसको जब हम सीधा करेंगे तो इसकी नोक निकालने के लिए हम इसको आराम से धागे को ऐसे खींचेंगे। तो ये देखें, ये बिल्कुल नीट तरीके से ये जो हमारी नोक है वो सीधी हो जाएगी। अब इस साइड से भी हमने ऐसे ही करना है, इन दोनों धागों को पकड़ के इस तरह से खींचेंगे तो ये नोक सेट हो जाएगी। यहाँ हम इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। हमारी उल्टी साइड होगी, हम इसको फ्रंट पे लेके आएंगे। ये देखें ऐसे, इसकी जो सीधी साइड है, और यहाँ हमने अच्छी तरह से नोक के साथ नोक को बराबर कर लेना है, ठीक है। और एक पाँव के फासले पे सिलाई कर देना है। देखें, इस तरह से हमने इसको मुकम्मल सिलाई कर ली है। अब यहाँ से हमने इसको, ठीक है, ये अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पे सिलाई करते जाना है, बिल्कुल इसके ऊपर रख के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी मुकम्मल हमने बैंड की स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए मुकम्मल इसकी फाइनल लुक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ़्रॉक को मुकम्मल स्टिच करने के बाद आपको लुक दिखाई है। ये देखें, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने कफ स्लीव्स तैयार किए हैं इस तरह की। अगर आपने भी कफ स्लीव्स तैयार करने हो तो इसकी जो मुकम्मल डिटेल वीडियो है कटिंग स्टिचिंग की कफ स्लीव्स की, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। तो आप वहाँ से विज़िट करें मेरे चैनल को और कफ स्लीव्स भी तैयार करना सीखिए, बहुत ही डिटेल के साथ, आसान तरीके के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इनको तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको समझ आएगा और आप सेम ऐसे ही कफ स्लीव्स को तैयार कर सकेंगे। और ये फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक देखें आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। और ये जो है नेक देखें, यहाँ पे 3 बटन लगा के मैंने इसको सेट किया है और नीचे चुनर्स डालकर यहाँ पे फ्रॉक बनाया। और फ्रॉक के घेर के ऊपर पलटे के साथ मैंने ये फैंसी लेस लगाई है, बहुत ही खूबसूरत ब्रिक्स तारा में ये लेस है, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आए फ़्रॉक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।